क्या पैटर्न बनाया जो भी हमने पढ़ा है? कौन बताएगा क्या पैटर्न बना है? हाँ जी। कैंडल दिख नहीं रहा है सर। अब सर दिख रहा वो है? है माइनर ट्रेंड डाउन। माइनर ट्रेंड अप है। डाउन कौन कह रहा है? हाँ माइनर ट्रेंड अप। कलर तो देखते ही ना कैंडल का हम। हाँ सर वही कंफ्यूजन हो गई कलर थी। तो कैंडल देखते ही नहीं हम, कलर कैंडल का कलर। तो अब ये देखो, इस वाली का हाई कट गया आज। ये आपकी 19 अप्रैल की है। इसका लो क्या है? ऊपर देखो 14191 इसका लो है। ठीक है, वन फोर वन जी। नाइन वन हम्म। पॉइंट 40। आज का लो क्या है? 14207। तो ये माइनर ट्रेंड अप है, अभी डाउन नहीं है। ठीक है। जी। तो अब कल के लिए क्या है, बेसिकली कल अगर हम दोबारा ऊपर खुलते हैं ना तो दोबारा शॉर्ट सेलिंग है। मैं अभी देखो, एक चीज ध्यान से आप देखोगे तो हम लोअर बैंड के पास गए थे। लोअर बैंड, लोअर बैंड पे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, जो बॉलिंजर बॉलिंजर बैंड होता है। हाँ 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 हाँ। बॉलिंजर बैंड तो सबको पता ही है ना। यहाँ देखो, बॉलिंजर बैंड के पास गए, यहाँ बॉलिंजर बैंड के पास गए, अब ये दोबारा गए। लेकिन अभी हम जो भी है निफ्टी अब हमारे डाउन ट्रेंड में ही है। ये चल डाउन ट्रेंड में ही रही है। हम्म। ठीक है, तो इसमें वही स्ट्रेटेजी वही है हमारी, जब नीचे आए तो बाय करो और ऊपर जाए तो सेल करो। ठीक है, तो, फिनिश। हाँ जी। तो अभी क्या कह रहा है सर तो ये? अभी जो इसमें जो बन रहा है ना, अभी जैसे देखो, आज वाली ने कल का हाई काट दिया, लो नहीं काटा, तो माइनर ट्रेंड अप हो गया। तो कल अगर दोबारा हम सपोज आज के लो के पास, कल अगर सोचो हम, आज हम यहाँ बंद हुए हैं, यहाँ हम्म। बंद हुए हैं, यहाँ पे क्या क्लोजिंग प्राइस है हमारा? 14296। ठीक है, तो कल, हम्म। आज हम लो के पास ही बंद हुए हैं ना, तो कल रिकवरी आ सकती है। क्योंकि अब देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे ना, ये आज सुबह की पहली कैंडल थी। हम्म। ठीक ये है, सुबह सुबह की पहली कैंडल, हाँ यहाँ पे है। ये है ना 9:15 की। हाँ हाँ हाँ। अभी इसका हाई कटा है लेकिन आज का लो नहीं कटा। हम्म। ठीक है, तो ये एक एक वीवैप का वीवैप का फंडा होता है। कल अगर हम वीवैप के ऊपर खुलते हैं तो कल हमें हमारी रिकवरी हो सकती है। पिछले दिन का। नहीं मतलब, अब देखो ना, आज इसका हाई कट गया लेकिन लो नहीं कटा, तो लो पे आके बंद हुए हम। हाँ, तो हाँ हाँ। वीवैप का फंडा होता है, बाद में करेंगे हम। तो बेसिकली कल अगर हम, कल जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये जो मैंने बनाई है आज, हाँ हाँ दिख रहा है। इसके नीचे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और हम यहाँ से ऊपर चल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें दो कंडीशन है इसमें। या तो हम नीचे ही खुलते हैं इसके आसपास जहां क्लोजिंग हुई है, तो हम हम्म। ऊपर की चाल दे सकते हैं। और लेकिन अगर हम गैप अप खुले तो ये वाला सप्लाई जोन है। ये वाला जो सब देखो, रेड कलर का बनाया है मैंने, ये रेड दिख रहा है हम्म। ऊपर। 14,680 के आसपास, 14,670 के आसपास हम खुले, तो यहाँ पे ये 15 मिनट का सप्लाई जोन मैंने बनाया है। ये डेली के अंदर आ रहा है। ये देखो, ये डेली एक्चुअली होता क्या है, देखो, इसका कलर वाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, वाइट वाइट दिख रहा है, वाइट सप्लाई जोन दिख रहा है ये। हाँ हाँ। बताया हाँ था सर। मैंने कौन सा वाला सप्लाई जोन है ये, जो हमें कौन क्लास में डिस्कस किया था। कौन सा वाला सप्लाई जो? रैली बेस ड्रॉप, ये गैप डाउन है ना। वैल्यूज ड्रॉप। हाँ, इसको गैप डाउन को हम रेड ही मानेंगे। ठीक है। रेडी ये, बेस, ये तो हमको नहीं पता है सर। चलो सप्लाई जोन बता दूंगा, ये रैली बेस ड्रॉप है। जी। ठीक है, तो रैली बेस ड्रॉप है, इसमें आपका जो गैप डाउन है ना, इसको रेड कैंडल ही माना जाएगा। ये अज्यूम कर लो ये रेड कैंडल है। ठीक है, तो अब इसमें दो केस हैं। या तो अगर हम आज ही के लो के पास खुलते हैं कल, तो यहां से कल बाइंग है, टारगेट हमारा यहां तक रहेगा। ये कितने पे बाइंग है सर? यही अगर कल अगर हम इस एरिया में खुलते हैं ना, मतलब ये 14,000 जो हमी क्लोजिंग हुई है आज, चौदह हम्म। हजार दो सौ अस्सी के आसपास अगर हम इस एरिया में खुलते हैं कल। कल तो मार्केट बंद है, परसों हाँ। कल बंद है मार्केट।
कल कल हाँ, रामनवमी है ना सर? देखो एनएससी की वेबसाइट पे देखो, मेरे ख्याल से कल बंद तो नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, एनएससी हॉलीडेज इस, अच्छा हाँ कल तो बंद है रामनवमी, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ 21 अप्रैल को बंद है ना कल, ठीक है, फिर अब 13 मई को बंद है, ठीक सर है। तो मतलब अगर हम इस वाले हम्म, जोन में हम खुलते हैं अगर, हाँ तो मतलब हम इसको शॉर्ट बाय कर सकते हैं। शॉर्ट बाय नहीं, बाय, शॉर्ट बाय नहीं, क्या होता है बाय, बाय स्टॉप लॉस खरीदना है। रहेगा ये जो कल का लो है ना, ये वाला कल का लो 19 का लो, इसके नीचे हाँ। रहेगा स्टॉप लॉस हमारा, ठीक है। अच्छा। इसको लाल रंग कर देता हूँ। वो रूल याद है आपको, एटीआर का रूल बताया था इनिश जी? यस सर। एटीआर 8, इसके नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस होगा, बाकी लोगों को बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ, याद आ गया। ठीक है, इसकी रुक गया सेटिंग में जाके, कहाँ है सेटिंग? तो इसमें सर हमारा 5% का एटीआर लगेगा ना, हाँ 5% वाला। नहीं, 15 15 स्विंग ट्रेड है ना, ये डेली की कैंडल है, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। अब देखो ये 200 ये में दिख रही है, 200 ये में, ये हाँ वाली हाँ। डार्क ब्लू वाली, ठीक है। यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा हमारा, इसका कलर में ब्लू कर देता हूँ। अब ये देखो, ये खेल होता है पूरा। अब आप एक चीज ध्यान से देखोगे, मार्केट को ये लोग ना रोज गैप अप गैप डाउन कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? हम्म। यही हो रहा है ना खेल, गैप अप गैप यस सर। देखो ये गैप डाउन खुली थी, आज हम गैप अप खुल गए। गैप अप खुल के कहाँ से गिरे हम, देखो 200 ईएमए से गिरे हैं, दिख रही है 200 ईएमए, यस सर। ये वाली 200 ईएमए, इसके पास यस सर। गैप अप खुले ना सुबह, हम्म। वहां से पूरा दिन गिरते ही रहे हम, ठीक है। अब इसमें यही खेल है, अगर हम कल तो छुट्टी है, परसों अगर हम गैप अप खोल दिया इन्होंने, ठीक है, गैप अप सपोज यहाँ खोल दिया 14,000, एक्सपायरी एक्सपायरी भी है तो जो कुछ भी है सर, हाँ अगर परसों हम इसी के आसपास खुल गए, मतलब ये हरी लाइन के नीचे नहीं खुले, इसी रेंज में खुल गए 14,240 के आसपास, तो हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस ये लाल लाइन रहेगी और टारगेट ये रहेगा 200 में, ठीक है। और लेकिन अगर हम गैप अप खुल गए, तो ये जो सप्लाई जोन है 15 मिनट वाला, यहां से फिर गिरेंगे अब हम, ठीक है। यानी अगर हम ये 400 पॉइंट, अब 300 400 पॉइंट तो बहुत बैठते हैं, 14,280, हाँ तो ये 400 पॉइंट ही हो गए सीधा, 14,280 और ऊपर 14,680 है। 400 पॉइंट गैप अप खुलने का तो कोई मतलब लग नहीं रहा, ऐसे तो कोई न्यूज है नहीं। आ रही है आवाज मेरी? हम्म। है ना, यस सर। 400 पॉइंट गैप अप खुलने का तो मतलब लग नहीं रहा। बेसिकली मोटा मोटा आप देखो, यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हो, ये वाली, ये वाला जो है 200 ईएमए के पास सप्लाई जोन है। अच्छा ये देखो एक चीज आप, ये जो चीजें देखने वाली होती हैं, येलो कलर का बना देता हूं मैं इसको, ठीक है। ये देखो येलो कलर का है, तो ये 200 ईएमए पास कर रही है, तो इसके पास भी जाके आप कहीं ना कहीं शॉर्ट कर सकते हो। इस तरह का ये गेम चल रहा है मार्केट के अंदर। अच्छा एक चीज ये देखो, ये वाली दिख रही है बोरिंग कैंडल, ये वाली, क्या टाइम है, 19 अप्रैल 3:30 बजे की, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम गैप अप खुले हैं तो इसको मैं ग्रीन मान लूंगा, ये इसको ग्रीन कैंडल मानी जाएगी। जैसे हम, जैसे गैप डाउन को हम रेड मानते हैं ना, ऐसे ही जो वो है गैप अप है, इसको ग्रीन मानी जाएगी। ये ग्रीन दो बोरिंग हुई और रेड हुई, ठीक है, ये सप्लाई जोन है हमारा, ठीक है। हाँ जी, आ रही चीज सर समझ में? क्यों इसको इसको ग्रीन क्यों मानेंगे? क्योंकि गैप अप है, गैप अप, अच्छा अच्छा। गैप अप है ना। ठीक है। हाँ जैसे ठीक है मैंने सर। वनडे में दिखाया था, देखो वनडे में देखो, वनडे में मैंने कहा था ना इसको रेड मानेंगे, ये जो गैप डाउन है, यस सर। ठीक है। और ये अभी थोड़ा सा ना खेल चलेगा, देखो हम डेली पे ना 100 ईएमए के नीचे हैं, हाँ सॉरी 100 ईएमए को टच कर रहे हैं, तो ये आपका हाँ। ना खेल अभी चलेगा। अभी ये ऑप्शन का अच्छा देखो, क्लाउड के नीचे आ गया, बहुत बढ़िया। अब
ये बस सब में ना हाइड कर देता हूँ। कहाँ गया सब, ये गायब हो गया। लो जी, अब देखो डेली पे दिख रहा है, क्लाउड दिख रहा है। घनश्याम जी, आप उस दिन बता रहे थे ना एक वीडियो में। सर आवाज आ रही है मेरी? माइक आ रही है सर। नहीं, घनश्याम जी माइक नहीं है लगता उनके पास। सर ये देखो, ओहो चार्जिंग पे लगाओ, एक सेकेंड। हाँ जी, अब देखो इच्चिमो क्लाउड कितने लोगों को पता है? इच्चिमो क्लाउड सुना हूँ नाम सर। किसी को पता है इच्चिमो क्लाउड? नहीं सर। ये घनश्याम जी उस दिन बता रहे थे। ये देखो, अब ये आपका जो बादल है ना, बादल अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये बादल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है 19 मार्च को, यहाँ से टच करके ऊपर गया है प्राइस। फिर जी सर। आपका लिया है 25 मार्च को सपोर्ट लिया है क्लाउड से, ठीक है। अब सपोर्ट लिया है इसने 12 अप्रैल को लिया है। ये ग्रीन लाइन जैपनीज है, ये जो इचिमोको क्लाउड है ना, जैपनीज होता है ये। ऊपर की लाइन को सेनकाओ ये कहते हैं और नीचे की लाइन को सेनकाओ भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो काम प्राइस जो है क्लाउड के बाहर आ गया, दिख रहा है आपको? जी जी। दिख रहा है ना? तो बस फिर तो यही और है। गिरेगा। हाँ बस अब ये देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इसको क्रॉसओवर कहते हैं। ये देखो लाल लाइन ऊपर आ गई अब और हरी नीचे आ गई, ठीक है। इसे क्लाउड का क्रॉसओवर कहते हैं। अब ये क्लाउड जो आपको हरा बन रहा, हरे रंग का दिख रहा था ना, अब ये हम्म। रेड कलर का दिखना शुरू होगा आपको। फिर तो भयंकर गिरावट दिख रही है सर। बिल्कुल सर। अब ये बेसिकली आप देखोगे, अगर ये इस चैनल से बाहर निकलता है, निफ्टी अगर इस चैनल से बाहर निकलती है, वापिस मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये मतलब इस चैनल के अंदर भी तो अभी यहाँ से काफी नीचे आने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें दो तरह की ट्रेंड लाइन बननी शुरू हो गई है। एक तो ये टॉप को ज्वाइन किया मैंने, एक अगर आप देखोगे ना ये टॉप को, ये जैसे हमने एंगल की बात करी थी बैंक निफ्टी में, तो इसका भी एंगल चेंज हो गया है थोड़ा सा, नीचे के रास्ते खुल गए हैं इसके। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चैनल का कलर रेड, मिडिल ये हो गई। बैकग्राउंड को मैं करता हूँ, काम करता हूँ, येलो कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है आपको? दो चैनल है, एक तो येलो कलर का चल रहा है, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर। एक तो ये हमारा टॉप को जोड़ते हुए येलो चल रहा है, एक इस टॉप को जोड़ा है मैंने 12 यस मार्च सर। को, ठीक है। 12 मार्च को, और ये वाली कैंडल, ये वाली दो बोरिंग कैंडल जो है ये, दो डाउन ट्रेंड हो गए। हाँ ये 8 अप्रैल 9 अप्रैल। तो ये बेसिकली अगर मैं पहले वाले को डिलीट कर दूं, येलो वाले को डिलीट अगर मैं कर दूं, तो ये अब चैनल बन गया है, ठीक है। तो अब ये पूरा रास्ता यहाँ तक गिरेगी निफ्टी 13,900, क्योंकि अब अच्छा। कहीं ना कहीं अब दिख रहा है हमें साफ ये। इसको मैं हाइड कर देता हूँ ड्राइंग्स को सब। रेजिस्टेंस को टच कर रही है। सर ये अगर देखो, अभी ये सारा ना खेल चल रहा है रिटेल ट्रेडर का पैसा खाने का, पूरा खेल ये चल रहा है। अब हम क्लाउड के नीचे आ गए। अब अगर बाई चांस गैप अप खुलता भी है, ठीक है, सपोज दोबारा मैं इसको यहाँ पे 15 मिनट बना देता हूँ, ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये वाला लेवल, ठीक है। परसों अगर हम गैप अप खुलते भी हैं, तो फिर ये आपका 14,500 से नीचे आएगी निफ्टी, और यहाँ खुल जाते हैं 400 पॉइंट खुलने का तो मतलब लग ही नहीं रहा अभी, ठीक है। आना इसने अभी नीचे ही है,
तो 14, अगर 14,480 के आसपास भी हम खुलते हैं तो आओ यहाँ आप बेसिकली क्या कर सकते हो। बेसिकली देखो ये सप्लाई जोन दिख रहा है, 15,000 की कॉल सेल कर दो ऊपर की। 15,000 की कॉल मेरे ख्याल से अभी आ रही है 18-19 रुपए की, जो ये सप्लाई जोन है। इस मंथ ये की? हाँ 29 अप्रैल की, ये वाली, ये 15,000 का लेवल है ना ये, नहीं ये वाला नहीं। हाँ इसकी भी सेल कर सकते हो आप, ज्यादा अच्छी है। 14,800 की कॉल सेल कर दो, ये भी कटता नहीं लग रहा। 14,800 चौदह की, आठ सौ की सेल? हाँ की कॉल सेल। एक मिनट में बताता हूँ क्या प्राइस आ रहा है उसका, निकालता हूँ प्राइस। ये आपका 14,800 भी काट, 15,000 तो बहुत आगे हो गया, 14,800 भी काटता नहीं लग रहा। ₹32 का है? हाँ तो 32 रुपए की कॉल सेल कर सकते हो आप। गैप अप खोलो, अगर परसों गैप अप खोल, ₹60,000 लग रहा है। वो देखो जो लग रहा है तो लग ही रहा है उसको। अब वो चीज तो, वो तो देखो मार्केट में आया है तो पैसा तो इंतजाम करना ही पड़ेगा ना, उन चीजों पे ध्यान नहीं देना। अब एक आप करोड़ अब आप घुसे हो कि भाई मुझे तो उसकी आइसक्रीम खानी है, न्यूलास की, कौन सी, बनाना एक स्प्लिट। लाख से 1 करोड़ बनवा दीजिए सर, एक सर महीने बात तो सुनो, आप आइसक्रीम खाने घुसे शोरूम में, आप कहते हो 250 की आइसक्रीम है, आपको पता ही है 250-300 से कम की आइसक्रीम मिलती नहीं है यहाँ पे कहाँ शोरूम में। पे? जब कहीं भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो हम्म, इस मार्केट में आप काम करने आए हो, फ्यूचर ऑप्शन तो 1.5-2 लाख रुपए तो सर इतना तो चाहिए ही आपको। इतने तो आपको रखने ही पड़ेंगे, 1.5-2 2 2.5 लाख रुपए कम से कम रखो अकाउंट में। एक मिनट, लॉग इन हो रहा है। मोटा मोटा 180 लगेगा आपको, 160-180 के बीच में हम्म, निफ्टी का। नाइकी के शोरूम में जाओगे तो यार 2,000 से कम का जूता थोड़ी मिलेगा, है कि नहीं। हम्म। अब नाइकी के शोरूम में जाके बोलोगे मुझे 300 का जूता दिखाओ, तो वो बोलेगा भाई साहब यार कहाँ आ गए। इस मार्केट में काम करना है तो 2-2.5 लाख रुपए अकाउंट में होना चाहिए सर। सेल में ज्यादा फायदा होता है बाइंग से। सेल में सर ये है ना, अगर यहाँ पे साइडवेज भी चला गया ये, ठीक है, हम्म, मतलब हम्म, ये 10 दिन यहीं पे खड़ा भी रह गया, हम्म, बोरिंग बोरिंग कैंडल बनती रही डेली पर, तो भी हम्म। आपका तो जीरो हो जाना है वो, आउट ऑफ द मनी हाँ, होगा ना वो। हम्म। एक मिनट, ये 14,800 वाली निकालता हूँ मैं। ये 14,800 सर जाएगा नहीं तो ज्यादा ले लिए, 14,600 का कॉल सेल कर देंगे। अरे सर इतना ज्यादा वो मत करो आप, 14,600 बहुत रिस्की वाला मामला हो जाता है। 14,800 फिर भी समझ में आता है भाई, एक्सपायरी जो है हमारी नियर। चौदह आठ सौ की, अच्छा 22 की ले ली ना मैंने, ये तो 2 रुपए पे आ रही है। हाँ वही 32 रुपए है, ठीक है। ये हाँ तो से सही है सर, सेफ, 2200 रुपये 2100 रुपये कम थोड़ी होते। 22 से 21 हाँ ठीक है। वहां पे एक सेकंड, कहाँ गया, सब भी गायब हो गया। 14,800 काटता ये नहीं लग रहा, ये सप्लाई जोन, जो कि ये जो बोरिंग कैंडल है इसको हमने रेड मान लिया। सर अभी एक्चुअली बियरिश है ना मार्केट, इसलिए हाँ जी, 14,600 का भी कॉल सेल करना कोई रिस्की नहीं है सर। 14,600 भी कर सकते हो आप, ठीक है। 14,700 बढ़िया लग रहा है, मैंने 14,800 बोल दिया क्या। चौदह हाँ, सात सौ हाँ 14,700 वगैरह सेफ, बहुत सेफ है। 40। 14,740, हाँ 40 रुपए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अब जो कॉन्सेप्ट हमने उस दिन किया था ना उसको देख लेते हैं। एक मिनट। तो सर और इसमें कोई ऐसा होता है सर, अगर मान लीजिए कि हम्म 14,700 का मैं कॉल सेल कर दिया और मार्केट अचानक ऊपर भागने लगी, तो हेजिंग का कुछ होता है सर इसमें?
सर हेजिंग कर सकते हो आप, तभी मैं कह रहा हूँ 14,700 से नहीं कटेगा। अब इसके ऊपर हेजिंग है, फिर उसके ऊपर के कॉल बाय कर लो। 14,800 की कॉल सेल करिए तो 15,000 की कॉल बाय कर लो, थोड़ा सा हेज हो जाएगा। वो आपका बन जाएगा, आपका बियर कॉल स्प्रेड बन जाएगा। ओके। एक अभी कॉन्सेप्ट है ना, उसको देखते हैं। सर कॉल बाय और सेल में फर्क क्या होता है? भाई ये करेंगे क्लास में यार अभी। कॉल बाय का बेसिकली ऑप्शंस होता है। अच्छा। बाय होता है कि कोई, मान लो केले को तुम खरीद रहे हो अब बाद में बेच रहे हो। सेल अच्छा। मतलब होता है कि तुम पहले बेचोगे, मान लो 5 रुपए में बेच दिए, और अब बाद में 1 रुपए में तुम खरीदे, तो अच्छा। वो तुम्हें फायदा होगा, और ज्यादा में बेचोगे तो लॉस होगा। अच्छा। अच्छा। और पुट में भी बाइंग सेम यही होता है? किसमें? पुट में? हाँ, पुट में भी सेम ही है, प्राइस तो सेम ही होता है, लेकिन पुट में उल्टा चलता है, जैसे मार्केट गिरेगा तो तुम्हें फायदा होगा अगर बाइंग करोगे तो। अच्छा। हाँ, कॉल में होता है कि मार्केट बढ़ेगा तो तुम्हें फायदा होगा बाइंग करोगे तो। तो उसमें गिरेगा तो फायदा होगा? हाँ, उसमें गिरेगा तो फायदा होगा, तो उसी का उल्टा लेते हैं। अच्छा। अभी कर रहे हो क्या तुम ट्रेडिंग? नहीं, मैं करता नहीं हूँ। मुझे पता ही नहीं है क्या होता क्या है ये। ओके। बजाज फाइनेंस एक चार्ट देखते हैं अभी, बेसिकली निफ्टी का ही तो ये। गेन ग्रासिम सिंगल फिंग। चलो एचसीएल टेक का ही चार्ट देखते हैं अब। लगाता है, एक सेकेंड। कोरोना का क्या हालत है सर? पता नहीं सर, अब ये लग रहा है वो मूवी देख, एससी वो देखा है आपने, सेक्रेट गेम्स? सीक्रेट? सेक्रेट गेम्स नेटफ्लिक्स में। नहीं। उसमें कहता है कि दुनिया कैसे शुरू हुई मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन कैसे खत्म होगी मुझे मालूम है। तो पता ये है उसे? है, वो कहता है दुनिया कैसे शुरू हुई मुझे पता नहीं, हम्म। लेकिन कैसे खत्म होगी मुझे मालूम है। हम्म। आई बात समझ में? ये देखो, अब आरएसआई देखते हैं हम। ठीक है, अब आरएसआई में क्या होता है हम देखेंगे। आरएसआई हमारा 50 के नीचे आ गया है। इसमें देखते हैं, सेकेंड। यस सर, हाँ। कौन सा? ये एचसीएल टेक। हाँ, आरएसआई जो है हमारा 50 के नीचे है। ठीक है, कहाँ पर है? 43। जो हम कॉन्सेप्ट जो है आज वो कर रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल देख रहे हैं। 43 के आसपास आ गया है। ठीक है, ठीक है, आरएसआई 50 के नीचे आ गया। और ऊपर क्या लग हम्म। रहा है आपको? ऊपर अगर मैं इंच स्टोकेस्टिक्स लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो आरएसआई 50 के नीचे है और स्टोकेस्टिक्स अगर हमें सेल सिग्नल दे, अब इस स्टोकेस्टिक्स बाय दे रहा है सेल दे रहा है?
क्या सिग्नल दे रहा है स्टोकेस्टिक्स, बताओ। सर सेल का सिग्नल। ये देखो ये ग्रीन लाइन काट रही है ऐसे ऊपर से, ये वाली हाँ सेल का सिग्नल है। सेल का सिग्नल है ना। हाँ और एडीएक्स पे देख लो, एडीएक्स में आपकी जो है हरी भी 20 के ऊपर है और लाल भी 20 के ऊपर है, ठीक है। तो एडीएक्स तो अभी कुछ नहीं बता रहा है, दोनों ही एडीएक्स बराबर है। अगर ऊपर है तब तो गिरेगी ना सर। दोनों लाइन सर ऊपर है, दोनों ऊपर। अभी यहाँ पे देखो आप, हाँ तो सर, मैं हाँ हाँ। इसका चार्ट दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू का, हम्म। ट्रेडिंग व्यू का दिख रहा है सबको, हाँ जी। सर दिख नहीं, रहा है। ट्रेड ट्रेड टाइगर का दिख रहा है। स्ट्रेट टाइगर का दिख रहा है, रुक जाओ मैं उसको शेयर करता हूँ। अब दिख रहा होगा, हाँ सर अब दिख रहा है। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये आपका जो एससीएल टैक है इस इस चैनल में चल रहा है, चिन्ह को हटा देता हूँ, इस तरह के चैनल में चल रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की लाइन है ऊपर की, हाँ सर। ऊपर की रेजिस्टेंस की लाइन है, नीचे की सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। हम्म बीच का जो प्राइस होता है ना, ये डॉट 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 डॉट, ये पर्पल वाला, ये कंट्रोल प्राइस होता है। अच्छा इसकी तो अर्निंग आने वाली है, अच्छा इसमें नहीं करना फिर काम, इसमें हाँ इसमें इंट्राडे कर सकते हो खाली, अर्निंग के बाद तो वोलेटाइल हो जाता है ना। इसमें जैसे देखो ये हमारा एक सप्लाई जोन बन गया, अब अगर गैप अप खुलता है सुबह सुबह, 23 को अर्निंग आनी है ना, तो कल 22 को कर सकते हो काम, बिल्कुल हाँ। ये आपका अगर यहाँ कहीं आता है 1022 के 1022 के आसपास, ये डेली के अंदर एक 15 मिनट का सप्लाई जोन है ये वाला, ये है रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, 2 लेग आउट है इसकी, ठीक है। तो जो हमारा रूल है गैंटिप्लार हमारा हो गया, क्योंकि इस वाली ने, इसको डिलीट मार देता हूं, आज वाली ने कल वाली का लो काट दिया, हाई तो नहीं काटा, हाँ जी। हाँ आज वाली सर। कल वाली के लो कहाँ कटा है सर? काट तो दिया, कल वाली ये थी ना 19 अप्रैल। कल वाली की हाई काटा है। ओ ये इसका देखा हम, निफ्टी का सोचा। निफ्टी नहीं, एससीएल टैक, वनडे चार्ट है ये। हाँ 1 डे, इसमें देखो उसका लो काटा हाई नहीं काटा। तो हम्म। मोटा मोटा आपको अगर इसके हाई के आसपास आता है, आज के हाई के आसपास, ये एक हम्म। हजार 1004 के आसपास, हम्म। तो हम बाइंग है। अरे बाइंग नहीं है, सेलिंग है भाई। ये अच्छा ये हाँ, उतनी इस- ऊपर नहीं जाएगा अभी ये। इसको ब्रेक ये कर देगा तो सर बाइंग आ जाएगी 1%। इसकी अर्निंग है ना, तो ये 1002 के आसपास खुलता है, गैप अप खुलता है तो खुलते ही शॉर्ट है ये, क्योंकि आरएसआई मैंने आरएसआई से स्कैन किया था इसको, आरएसआई 50 के नीचे था ना। हम्म। और देखो ये लाइन जो है, ये लाइन आप पिछला देखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, दिख रहा है, ऐसे की जोन कहते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 1004, यहाँ पे खुलता है तो यहाँ से गिनने की समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस दिया है ना यहाँ पर, हम्म। और यहाँ पे भी दिया है, फिर इसको तोड़ने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे दोबारा दिया। तो ये गैन ट्रिपल आर के हिसाब से, क्योंकि इसने इसका लो काटा, हाई नहीं काटा, अगर आता है, मतलब वही वाली बात हो गई, कल कल की बात है। आज क्या है, 20 तारीख है आज, हम्म। 20 है क्या है, हाँ ठीक है, तो बस आज 23 रिजल्ट ही 20 आना है। तो सर इसका मतलब ये इंट्राडे के हिसाब से हम यहाँ ले सकते हैं इस वाले फिर लेवल में। लेना नहीं है भाई, शॉर्ट सेल है इंट्राडे, क्योंकि अच्छा गैप अप अच्छा लो अच्छा वो हुआ है ना, क्या अभी कहते हैं, सेल पे ध्यान दो, बाइंग पे नहीं। सेल पे अच्छा। ध्यान दो सर, मार्केट है शॉर्ट की। मार मार्केट और कोरोना भी है भाई।
तो आपको गैन ट्रिपलर देख के और दूसरा दिखाता हूँ जिसका रिजल्ट नहीं आने वाला होगा। सारे टूट रहे हैं, आईटीसी वाईटीसी सब। एलएनटी देख लेते हैं। हाँ एलएनटी बहुत बढ़िया लग रहा है। एलएनटी पता है ना, लार्सन टर्बो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या लग रहा है, कौन बताएगा? दिख रहा है चार्ट? नहीं सर। यस सर। और दिख जाएगा। हाँ जी, इसमें क्या लग रहा है अब? ये वैसे ही निकाले हैं मैंने, RSI इसका 50 के नीचे है, देखो। सर ये तो इनसाइड बन गई। हाँ इनसाइड बार बन गई, और ये हाँ 100 वाली के नीचे आ गई। हाँ ठीक है, ये सब चीजें चार्ट को ऐसे देखना पड़ता है। इचिमोको देखो, इचिमोको के पूरे नीचे। हाँ तो अब अगर इसमें, अब देखो उसमें उछाल आती है ना ऊपर, हम्म, अब अगर इसमें उछाल आती है तो ये 50 EM है। हाँ ठीक है, ये बन गए रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन। ये आज बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, आज इनसाइड बार थी, लेकिन इससे सर ये पहले मैं ये कह रहा हूँ सर, इंडिकेटर जो इतना लगा रहे हैं सर, मतलब कितना हम लोग यूज करेंगे इंडिकेटर बस अगर जितने लगे उतने ही करेंगे सर। बस ये इचिमोको हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, RSI वगैरह हो गया। और ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करने हमने। RSI देखो हमारा 50 के नीचे बैठा हुआ है। मैं नीचे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, 50 के नीचे RSI बैठा हुआ है, और क्लाउड के नीचे आ गए हैं, और ये 100 वाले EMA के नीचे है। और अगर इनसाइड बार तो आपने बोली, लेकिन उससे पहले का ट्रेंड क्या है? हाँ जी इनिशली, हाँ सर। उससे पहले का ट्रेंड क्या है? सर ये आउटसाइड बार बन गई थी। आउटसाइड बार नहीं भाई, ये देखो ये शूटिंग स्टार थी, ये वाली आप -10 डाउन है। आउटसाइड बार कहाँ दिख रही है आपको? नहीं नहीं इसकी सर, बात कर ये रहा जो, हूँ। अच्छा मैं 16, ऊपर की दो की बात कर रहा था। इसके पहले की दो ही तो देखेंगे। 16 अच्छा अप्रैल और अच्छा। ये रही आपकी 19 अप्रैल। हाँ हाँ हाँ। लो काटा है ना इसका, हाँ तो ये -10 डाउन है, -10 डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, तो ये आपका एक तरह सप्लाई जोन बन गया। ट्रेंड इसका डाउन ही है, क्लाउड के नीचे है, RSI नीचे है, ट्रेंड लाइन सब बिल्कुल। एंगल, जो एंगल देखोगे अगर आप इसके गिरने का, ये भी गिरने का हो रहा है। वही मैं तभी तो कितने। कहता हूँ, लेके बंदा सोचता है मैं लेके बैठ जाऊंगा सालों साल। अब देखो पहले इस एंगल में चल रहा था ये, हाँ अब देखो उसके गिरने का एंगल क्या हो गया। ये आ रही है बात समझ में? ये बढ़ गया एंगल। यस सर। वही तो कितना है। डिग्री पे आ गया सर ये? सर होगा 40-35 डिग्री होगा मेरे ख्याल से 35 ये। 40 45 से तो नीचे ही है सर। हाँ तो ये आपका जो है, ये जो है आपका, अब ये फुल गिरने को है, लेकिन अभी शॉर्ट नहीं मारना आपको, थोड़ा उछाल पे शॉर्ट मारना है। यानी अभी डेली वाले के अंदर 15 मिनट निकाल लेता हूँ। ऊपर जो सप्लाई जोन है हाँ वहां पे ये सर। देखो, ये देखो 200 EMA दिख रही है, 200 EMA। हाँ सर। ये 15 मिनट की 200 EMA है। बस ये गैप डाउन है। ये गैप डाउन को क्या मानेंगे, बताया था अभी, क्या मानेंगे गैप डाउन को? ये देखो ना, ये कौन सी कैंडल है? ये आपकी 3:30 बजे की, 16 अप्रैल की। उसके बाद कहाँ खुला है नीचे? हाँ जी 19 अप्रैल को देखो गैप डाउन खुला है। हाँ सर। तो ये आपका लेग आउट रेड मारी जाएगी। गैप डाउन है ना, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ ये। तो अगर ये इनसाइड बार तो बनी, 15 मिनट का चार्ट है, डेली पे हमें इनसाइड बार दिख रही है ना इसकी। तो बस वो ये परसों जैसे गैप अप खुलता है, मार्क खुलने के बाद यहाँ पे आता है। ये हो गया आपका 1357, बस ये शॉर्ट है यहाँ से जबर। अब इसकी शॉर्ट मार के, शॉर्ट इसलिए यार क्योंकि मार्केट शॉर्ट की है। ये 1357 पे जाके फिर पूरा यहाँ तक का टारगेट आ जाएगा आपका।
पूरा 80-90 रुपए दे देगा ये। और इसकी देखो अर्निंग भी नहीं आनी, अर्निंग कब आनी है चेक करो नीचे 31 में। ये अर्निंग क्या चीज होती है सर? अर्निंग सर क्वार्टरली अर्निंग कंपनी डिक्लेयर करती है ना अच्छा कि अच्छा। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, वो भी क्योंकि एचसीएल टेक में वो दिक्कत आ रही थी, उसका रिजल्ट आना था परसों, ओके सर। तो वो वोलेटाइल हो सकती थी मार्केट। ये आपका बहुत बढ़िया शॉर्ट है। और इसको अगर हायर टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं, देखो डेली पर ये आपकी 100 EMA के नीचे आ गया, येलो मतलब वाली कौन सा है सर? 100 वाली हम्म। डेली पे 100 के नीचे आ गया, वीकली में वो तो देखो ये, पिछले दिन ही आ गया था। हाँ ये वीकली में 50 पे जाएगा, ये वही 1240 वगैरह 1230 वगैरह, पूरा पूरा नीचे। और देखो ये वीकली वीकली डिमांड जो ना, ये रैली हम्म। बेस रैली ये तोड़ दिया है। ओहो बहुत जबरदस्त गिनने को रेडी है भाई ये तो, जबरदस्त। ये देखो वीकली डिमांड जोन है, इसके नीचे दोबारा गया है ना ये, ठीक है, इसको तोड़ दिया है, ये तो जबरदस्त गिरेगा भाई अब। फिर तो 14,500 का कॉल सेल करूंगा। ये अगर यहाँ पे आया, ठीक है, 1360 के आसपास, तो वहां पे सेल है। और 1360 के बाद अगर इसने दोबारा यहाँ क्लोजिंग दे दी, ये येलो दिख रहा है, येलो हाँ हम्म। सर। मतलब 1300 1310 1300 के नीचे टिक गया है ये, 1360 पे तुम इसको शॉर्ट मारेंगे ही। हम्म। वहां से अगर 1300 के नीचे टिक गया फिर तो धड़ाधड़ टूटेगा, क्योंकि ये वीकली लेवल था, इसके नीचे एक बार क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये जबरदस्त शॉट है सर ये, मतलब ये होता है चार्ट को ना अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है। हम्म। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखो वीकली डिमांड जोन है ना, वीकली वाला तोड़ दिया डिमांड जोन, ये येलो सर तो बनाया है। आपने मतलब इसका एक पर्टिकुलर लेवल कैसे निकाला? कौन सा जैसे लेवल? अगर सर जैसे अगर हम वीकली पे चेक करते हैं और फिर एक दिन के पे आते हैं तो मतलब सप्लाई जोन या डिमांड जोन अलग अलग बनते हैं ना? भाई देखो वीकली का डिमांड जोन टूट चुका है, उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, ठीक है। अब हाँ। डेली अगर यहाँ पे मैं डेली पे आ गया, इसकी इनसाइड बार है, तो अभी एकदम से शॉर्ट नहीं मारेंगे, थोड़ा सा ऊपर शॉर्ट मार, और कई चीजें देखनी पड़ती है ना। आरएसआई भी देखो मेरा 50 के नीचे आ गया है, ठीक है, और हम्म। एंगल भी नीचे का पूरा बना हुआ है, और वीकली टूट चुका है। तो ये जो भी है, अब ये सब देखो, थोड़ा सा आप जैसे एक्सपीरियंस आप लेते जाओगे ना। हाँ हाँ। यहाँ देखते हैं एक बार, ये होता है देखो मार्केट में जैसा हो रहा है ना, जिस तरफ की पतंग है वो चीज है। अभी बाइंग का क्यों नहीं कह रहा मैं, क्योंकि बाइंग की मार्केट ही नहीं है। ये आपका देखो, एक मिनट यहाँ पे ले आऊं, एक सेकंड। दिख रहा है शेर खान का? हाँ सर। एडीएक्स लगाता हूँ, एक सेकंड। ये तो एडीएक्स बताओ क्या कह रहा है, नीचे देखो। कौन बताएगा एडीएक्स का? सर इसके अंदर बियर्स 20 के ऊपर जा चुका है, 30 के पास पहुंच चुका है ना, कौन 40 के सा? साथ। हाँ हाँ, 40 को किसी ने क्रॉस नहीं किया भाई। नहीं 40 के पास कह रहा हूँ, 36 आ गया ना। कौन कौन क्या 36 आ गया? बियर्स। हाँ माइनस डीआई बोलो ना। हाँ हाँ। माइनस डीआई बस देखो 20 के ऊपर टिका हुआ है, आप इतना देखो 20 के ऊपर टिका हुआ हाँ है। हाँ और सर। प्लस प्लस डीआई 20 के नीचे टिका हुआ है, 20 20 के से नीचे, नीचे है। ठीक है। हाँ। और ये व्हाइट वाली लाइन एडीएक्स ऊपर आ गई 20 के 20 ऊपर, से ऊपर है। तो बियर फुल पावर में है बस। हाँ। तो ये आपने शॉर्ट ही मानना है, यानी ये उछलेगा अगर, तो 1360 वगैरह क्लियर कट शॉर्ट है।
पे लगा ही देता हूँ अलर्ट, बाद में रह जाएगा। 1360 भी हाँ, ये आपका ये नोटिस करना इसमें क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अभी सबके आ रहे सही। दूसरा देखते हैं। एनटीपीसी पावर ग्रिड भी देखो सेम ऐसे ही दिखेगा आपको। पावर ग्रिड का चार्ट दिखा देता हूँ, सेम ऐसे ही दिखेगा पावर ग्रिड ग्रिड। पावर ग्रिड सेम ऐसे ही। दिख रहा है पावर ग्रिड का चार्ट बिल्कुल सेम। देखो क्लाउड को, देखो क्लाउड के नीचे आ गया। आ गया सर। ठीक है, ये देखो क्लाउड का क्रॉसओवर हो गया, लाल ऊपर आ गई, ग्रीन नीचे आ गई। जी सर। ठीक है, ये इनसाइड बार बन रही है आज। इसने इसका लो काटा है, 19 ने 16 का लो काटा है। जी सर। बिल्कुल सेम वैसा ही बन रहा है जो भी हमने देखा था। ये बस आज इनसाइड बार बनी है। और इसमें अगर गैप अप खुलते हैं, ये देखो ये 200 EM में ये हल्का सा इसके ऊपर। दो सौ आठ के आसपास। और चैनल, अगर चैनल में सब बिल्कुल सेम वैसे ही है, डाउन ट्रेंड में वैसे ही चल रहा है ये। ठीक है, गिनने का एंगल बढ़ गया है पहले से ज्यादा, सब वैसे ही है बिल्कुल जो भी डिस्कस किया था हमने। पावर ग्रिड, इसने भी देखो ये वाला, ये दिख रहा है रैली बेस रैली, हाँ सर। ग्रीन बोरिंग ग्रीन, ये वाला वीकली डिमांड जोन तोड़ दिया। बस ये वो, ये सब ये गिरने का बहुत जबरदस्त राजी है।
यहाँ तक ये आया 196। ये लो बीटा स्टॉक्स होते हैं, मतलब बेसिकली इनमें मूवमेंट कम होती है कंपेयर टू जो हाई बीटा स्टॉक होते हैं ना। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई बीटा स्टॉक होगा वो अल्ट्राटेक सीमेंट। बेसिकली ये वीकली पे 50 होगी यहाँ पे। हाँ ये वाला लेवल 195 का टारगेट है इसका। और यहाँ पे देखो ये डिमांड जोन भी आ जाएगा हमारा। बस ये यहीं तक आता हुआ लग रहा है। बहुत बढ़िया शॉट है ये। ठीक है। हेलो। जी सर। बिल्कुल सेम वही तो है, बिल्कुल देखो वीकली तोड़ दिया है। हाँ वीकली एलएनटी जैसा ही तो है सर पूरा। बिल्कुल वीकली डिमांड जोन तोड़ दिया है। ये येलो वाला मैंने पट्टी बना रखी है। और डेली पे वही है, गैन रिप्लाई डाउन है। बस ये आपका डाउन हो रहा है सारा, क्लाउड के नीचे आ गया है। बस ये इनसाइड बार आ जाए, ये बॉलिंजर बैंड से उठी होगी, जो उठी होगी हल्की सी। ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड से तो यही होता है, जो रिटेल ट्रेडर होता है वो यहाँ पे बाय करता है। मोस्ट प्रोबेबली गैप अप ही आएगा ये। एक और देख, अल्ट्राटेक सीमेंट देख लेते हैं। अल्ट्राटेक में बताओ क्या लग रहा है, क्या बना है आज? ये तो गैप डाउन था सर। आउटसाइड बार है। हाँ आउटसाइड वाला गैप डाउन कैसे, गैप अप होके नीचे आया है। और चला गया। हाँ वो चले गए क्या, गैप अप होके नीचे आया है। हाँ जी घनश्याम जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ हाँ, आ रही है सर आवाज आ रही हाँ आज देखो सर क्या बना है आज, ये क्लाउड के अंदर टच किया है आज। ठीक है। है, हाँ सर। अल्ट्राटेक सीमेंट ने क्लाउड के नीचे, क्लाउड के अंदर आज ध्यान से देखोगे आप तो, ध्यान से देखो ये 50 EMA के पास आया था यहाँ पे। हाँ सर। नीचे डेट है 1 फरवरी 2021। हाँ सर। ठीक है 50 EMA के पास आया था। और अब देखो ध्यान से 50 EMA ये नीचे को झुकनी शुरू हो गई, दिख रहा है? हाँ हल्की सी झुकी है सर। झुक गई ना हल्के से। हाँ तो ये दिखा रहा है कि ये अब जो हमने पढ़ा है ये इस चैनल में चल रहा था बहुत तेज ये। और देखो ये टूट गई ट्रेंड लाइन, यहाँ पे तोड़ दिया इसने चैनल। हाँ सर और बिल्कुल। ये बीच वाला बैंड दिख रहा है 20 SMA, 20 मूविंग एवरेज कहते हैं, जो मिडिल मिडिल बॉलिंजर बैंड होता है। जी सर। ठीक है सर। तो अब ये एक होता है कि भाई 20 SMA के नीचे आ गया तो टिक जाता है। ये देखो 20 SMA के नीचे टिक रहा है ये आया था 12 अप्रैल को और इसने कोशिश करी 16 अप्रैल को। ठीक है 20 SMA के ऊपर जाने की। विक दिख रही है ऊपर, विक दिख रही है सर। हाँ ये छोटी सी विक है। क्लोजिंग नहीं हो पाई इसके ऊपर। और देखो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट, सपोर्ट ने यहाँ पे क्या दिया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है। निश्चित समझ में आ रहा है? आ गया हाँ सर। सर। भाई ये हाँ लाइन सपोर्ट। ये लाइन सपोर्ट थी ना हमारी। हाँ अब हाँ सर इसने तोड़ जब, दिया उसको। हाँ इसने जब दोबारा ऊपर अटेम्प्ट, अगर मैं मूविंग एवरेज हटा दूं, 50 वाली हटा देता हूँ। ठीक है ये देखो लोअर बैंड से ऊपर से एक छलांग मारी है। लोअर बैंड पे जब भी छलांग मार, जब लोअर बैंड के जब भी करीब आता है ना बॉलिंजर बैंड के, तो ऊपर एक जंप मारता है। लेकिन ये बीच वाले पॉइंट के ऊपर टिक नहीं पाया, नीचे आ गया वहां से। और रेजिस्टेंस ने सपोर्ट दिया है। ठीक है फिर ये आपको बोरिंग मिली और आज हम खुले गैप अप, क्योंकि इसकी क्लोजिंग क्या थी 19 अप्रैल को? 19 इसकी अप्रैल थी की 6509। है, हाँ 6509। आज हम खुल, अच्छा इसकी इसकी भी अर्निंग आ रही है 26 को, कोई बात नहीं, 26 तो बहुत टाइम है। तो ये आपका, इसको आज मैं 15 मिनट में डाल रहा हूँ। देखो आज ध्यान से, आज सुबह की गैप अप खुले हम, ये सुबह 9:15 की कैंडल है, खुले गैप अप हाँ सर। और गिरे वहां से। गिरने के बाद ये पूरी आउटसाइड बार बन गई हाँ डेली सर। पे। ठीक है अब वापस मैं डेली 15 मिनट का था, वापस डेली पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है अब देखो ये क्लाउड को अच्छा। टच किया है। अब ये हमारा एक सप्लाई जोन बन गया, कौन सा बन गया, रैली बेस्ड ड्रॉप। यस सर। ठीक है बस अब ये हो गया। अब मोस्ट प्रॉब्ली इसमें हमें जो है
परसों कल तो छुट्टी है, परसों मेरे ख्याल से अगर इसमें हमें इनसाइड बार मिलती है, यानी अगर इसका लोन ही कटता, यानी अगर आज 20 वाली का लोन नहीं कटता, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हम एक सपोर्ट पे हैं, ये सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, ये जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो इसको बाद में कवर करूंगा मैं क्लास में। ये सपोर्ट होता है, अभी हम सपोर्ट में गए हैं। ये मैंने बताया था बुलिश हरामी पैटर्न, याद है क्लास में कराया था मैंने? बुलिश हरामी पैटर्न, ब्लैक बुलिश ये, हरामी, हाँ सर। हाँ रेड के अंदर हाँ ग्रीन है, तो ये बुलिश हरामी पैटर्न सपोर्ट देता है, हम उसके अंदर गए हैं आज। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। मोस्ट प्रोबेबली इसका बाउंस बैक मिलेगा। ठीक है। और मतलब हाँ, यहाँ से मतलब हम यहाँ पे निकल सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाए। निकल नहीं और नहीं है हमारे पास तो है ही नहीं, निकलेंगे कहाँ से हमारे? अब कल क्या है, कल दिन क्या है, कल कल वेडनेस, वेडनेसडे है। हाँ थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली ये गैप अप ही खुलना चाहिए, क्योंकि अपने सपोर्ट पर है। और ये बैंड के देखो बाहर निकला है, बैंड बैंड नीचे को बैंड हो गया ये। हाँ ठीक है, बैंड के जब भी प्राइस बाहर निकलता है तो अंदर जंप मारता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोबारा ऊपर को जाएगा बस। और यहाँ पे इसकी 200 ये में पास कर रही होगी ये। तो सर ये सप्लाई जोन को मतलब तोड़ के ऊपर जा सकता है? नहीं जाएगा ना सर, आप एक यही चीज तो देखने वाली होती है। देखो ये देखो, इसने अटेम्प्ट किया है यहाँ पे, इसको दोबारा हाँ हाँ डिलीट मार देता हूँ मैं। ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, हाँ सर। इसने 20 एसए में बीच ये अपर बैंड होता है, मिडिल बैंड होता है, लोअर बैंड होता है, इसके ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया है, लेकिन इसके ऊपर हाँ, की ऊपर सेलिंग वीक आ क्लोजिंग गई। नहीं गई। हाँ क्लोजिंग नहीं आई, सेलिंग वीक आ गई हल्की सी। हाँ हाँ ठीक है, और देखो अच्छा खासा वॉल्यूम भी था नीचे, वॉल्यूम दिख रहा है, हाँ सर। अच्छा खासा वॉल्यूम भी था, उसके बावजूद सेलिंग आई है। आज कितनी अच्छा, सेलिंग से वॉल्यूम हुई, आज सेलिंग देखो कितने वॉल्यूम से हुई है नीचे, दिख रहा काफी है ज्यादा। आज का हाँ वॉल्यूम कितना हाई है। हाँ तो बस ये इंटरडे ट्रेड ही होगा आपका ये, क्योंकि इसकी अर्निंग आने वाली है आपकी हाँ सर। 26 को। ठीक है, अर्निंग दिख रहा है आपको नीचे, नीचे अपने सपोर्ट पर आ गया, और ये आपका बहुत बढ़िया यहाँ पे शॉर्ट है ये आपका 6571 पे आता है ना, यानी 400 रुपये अगर ऊपर आता है ये 200 ये में, पक्का वहां से गिरेगा। 1-2 दिन का ट्रेड लेना है सर आपने, इसमें पैसा लेना है, बाहर होना है। एक मिनट यहाँ पे दिखा लेता हूँ मैं। कौन सा था? अल्ट्राटेक सीमेंट। ये देखो 3 रेड कैंडल मिल रही है आपको, ये एक के बाद एक 3 रेड कैंडल, इसे हाँ सर। 3 रेड क्रॉस कहते हैं, पढ़ेंगे बाद में हम। बस ये आपका 6690 के आसपास, इतना तो लग नहीं रहा मुझे, इस एरिया में आएगा शॉर्ट है ये 6690। अब इसमें आप एक चीज पूछोगे कि भाई, सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसमें आप एक चीज पूछोगे, यार आज तो हमें आउटसाइड बार मिली है कि नहीं? मिली है ना आउटसाइड बार? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आउटसाइड बार के नेक्स्ट डे मैंने क्या बताया था, काम नहीं करते, हाँ है ना, बताया था ना। तो हाँ वैसे भी 400 पॉइंट की उछाल मुझे आती लग नहीं रही। ये इसकी एंट्री आपको मिलेगी, आज क्या है, आज 20 है ना, 21 छुट्टी है, 22 को क्या पड़ा, 22 को फ्राइडे पड़ा,
नहीं से थर्सडे हो गया ना। 20-21 की छुट्टी, हाँ 22 को थर्सडे। हाँ हाँ 22 को थर्सडे आपका, और 23 को पड़ गया फ्राइडे, 26 को रिजल्ट आना है बस। तो 22 को लग रही है मुझे इनसाइड बार, ठीक है, और हम्म इसकी इनसाइड बार मिलेगी आउटसाइड बार की। उसके बाद जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है शॉर्ट इसके हाई के आसपास, ये 200 ई में के ऊपर हल्का सा ला सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली देखो यहीं से गिरा है ना ये आगे, देखो ये हमारा क्या बन गया, ये दिख रही है गैप डाउन, दिख रहा है गैप डाउन, ये इधर गैप डाउन भाई, जी ये 3:15 बजे का है, ये 9:15 बजे का है, 19 अप्रैल का। तो इसको रेड कैंडल मानेंगे, ठीक है, वाइट कर दिया मैंने, इसको रेड कैंडल मानेंगे। बस ये समझ में आई मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको ऊपर क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बुलिश हरामी पैटर्न में आ गया नीचे। ये आ रही है समझ में ना बात। देखो ये होता है कि बेसिकली जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो थोड़ा ना कन्वेंशनल मेथड यूज करता है। तो वो बाय करेगा तो बाय में भी उसे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बाय करके बैठ जाएगा। जैसे हम कोई बोले ना भाई यहाँ तो भाई बुलिश हरामी आ गया, यहाँ पे बाय कर लेते तो प्रॉफिट हो जाता, लोग तो यही कहेंगे ना। हाँ जी निश्चित, समझ में आ रही है। हाँ सर। अगर कोई कहे भाई आज ये रेड कैंडल बन गई, मैं परसों थर्सडे को बाय कर लूं क्योंकि ये सपोर्ट पे आ गया, तो हाँ प्रॉफिट तो हाँ उसको होगा, लेकिन उसे ये हाँ नहीं पता कि उसे निकलना कहाँ है। मतलब हाँ सर, अगर इसको ये हाँ। अगर 6250 के आसपास में बाय भी कर लिया, तो उसको हाँ। ये निकलना है यहाँ से 6250 के बाद हम्म यहाँ पे, तो ये 350-400 पॉइंट ऊपर निकलना है। वो ये सोच के हम्म बैठ जाएगा भाई ये तो आठ अब हजार बढ़ना पॉइंट चालू हो गया हाँ, तो ऊपर है। ये होता है कि फिर उसको ये समझ में नहीं आएगी कि वो उसको ये तो देख लिया बुलिश हरामी है, उसने ये नहीं देखा कि यार ट्रेंड लाइन टूट गई है, ये हाँ ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस बनेगा। आधी फिल्म देखता है, समझ में आया आपको। हाँ सर। वो आधी फिल्म देखेगा, वो ये तो देख लेगा यार सपोर्ट पे आ गया, लेकिन आगे भी तो हाँ देख भाई कि आगे पीछे की कहानी क्या चल रही है। ये जो यहाँ से बाउंस हमें मिल रहा है, ये जो बाउंस हमें यहाँ से मिल रहा है, ये दिख रही है लाल लाइन, ये वाली ये लाल लाइन ये, हाँ हाँ यहाँ पे आके रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, तो यहाँ पे आके आपको एग्जिट करना है। अच्छा, जब ये 26 अप्रैल आएगा उस टाइम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसने शुरुआत कर दी है, मेरे को लग रहा है रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी नीचे ही गिरेगा ये, क्योंकि शुरुआत कर दी इसने अपनी नीचे आने की। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, तब मैं चार्ट में से सब हटा देता हूं, ये मंथली चार्ट देखो, बिल्कुल ऑल टाइम हाई के करीब है ये। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा हाई है। हाँ बिल्कुल, ये देखो जो गिरावट हुई थी इसकी पिछले साल, ये आ गया था 2900 के आसपास, वहां से अभी 7000 आ गया है, ठीक है, मतलब 2.5 गुना हो गया वहां से। और ये अभी थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया है मार्केट का। भाई अगर एक बात और है, अगर अर्निंग काटने के बाद इसने ये हाई काट दिया, ये वाला जो उसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, ये 7043, जिस दिन अर्निंग आती है ना उस दिन स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल समझते हो ना, जी सर। वोलेटाइल का क्या मतलब है, मतलब थोड़ा सा ऊ- ऊपर ऊपर, नीचे ज्यादा होता हाँ ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसने अपना 7043 का हाई काट के वहां पे क्लोजिंग दे दी, तो फिर दोबारा ये आ सकता है, लेकिन लगता नहीं, मुझे लग रहा है कई बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो रिटेल लीडर बोलते हैं कि भाई रिजल्ट अच्छा आया फिर भी गिर क्यों रहा है, सुना है आपने ये चीज। हाँ जी, ये सर। सुनी हाँ है ना, सर। लोग लोग कहते हैं ना कि पता नहीं हाँ। यार रिजल्ट अच्छा आता है फिर भी स्टॉक गिर गया। वो गिरता हम्म। इसीलिए है क्योंकि देखो पहले ही इसकी ट्रेंड लाइन टूट गई है, ठीक है। हाँ तो ये अब इसने दिखा दिया है कि अभी नीचे ही आएगा। इसका एडीएक्स भी देख लेते हैं, एडीएक्स मेरे ख्याल से एडीएक्स से कंफर्मेशन नहीं मिली होगी क्योंकि जस्ट इसकी शुरुआत ही है। हाँ शेर खान, अब दिख रहा है शेर खान, नहीं, प्लेन हो रही है सर स्क्रीन। अब आ अब गया। आ गया ना। आ अब गया। बताओ एडीएक्स क्या बोल रहा है, बताओ।
सर एडीएक्स तो 23 से भी नीचे हो रहा है सर इसका। बाकी देखो ना, प्लस डीआई माइनस डीआई वगैरह देखिए। सर ये 20 से सस्टेन कर रहा है, और वो मतलब बियरिश मार्केट है। हाँ, लाल वाली ऊपर आ गई ना, हरी हरी नीचे बैठ हाँ गई ना। हाँ वो एडीएक्स बाद में आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। जब ये एक बार जब गिरना शुरू होगा ना हाँ। भाई, जब ये अभी तो पहली आपको बड़ी सी मिली है बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। एक बार जब ये 100 ईएमए के नीचे आके बैठ जाएगा, जब प्रॉपर डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, तो ये वाइट वाली भी ऊपर आ जाएगी। हाँ मोस्टली अभी इसने नीचे ही आना है। जी। ऑल टाइम हाई के बाद तो नीचे आएगा ही आएगा सर, ये सर देखो, जो ऑल इसका टाइम ट्रेंड हाई, ऑल टाइम हाई होने का मतलब नहीं शॉर्ट कर देंगे। ऑल टाइम हाई होने के बाद स्ट्रक्चर देखो, देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई था। अगर मैं इसको छुपा दूं, ठीक जी। है, यहाँ पे मैं छुपा दूं, यहाँ पे किसी को नहीं पता गिरेगा। दिख रहा है ये? अच्छा, अभी शेयर करता हूँ, रुको। अब दिख रहा है चार्ट? हाँ दिख रहा है। ये देखो ऑल टाइम हाई, ये डेट दिख रही है, क्या डेट है नीचे? अप्रैल की है सर, 9 तारीख है सर। 9 आ रही है ना। यहाँ पे बस किसी को नहीं पता गिरेगा। एक बार पहले टूटता मार्केट स्ट्रक्चर, जो यहाँ टूटा है, फिर इसने अटेम्प्ट किया है। देखो टूटा यहाँ पे 12 को, अटेम्प्ट किया 16 को, नई क्लोजिंग दे पाया ऊपर। ये चीज हमको दिख गई ना, कि देखो अब ये 20 एसएमए के नीचे आ गया। ये 20 एसएमए दिख रहा है, मिडिल बॉलिंजर बैंड दिख रहा है जी सर। भाई। जब तक यहाँ देखो इसके नीचे आया, फिर ऊपर भाग गया। ये रेट देखो, ये क्या रेट है, 26 फरवरी दिख रही है, हाँ सर। 26 फरवरी 2021। इसके नीचे आया, वहां से ऊपर भाग गया, लेकिन अब टिक गया है इसके नीचे। ये देखो 20 एसएमए नीचे टिक गया है। तो ये शुरुआत इसने बता दी है। देखो क्लाउड को भी टच कर दिया, क्लाउड को भेज दिया उसने, क्लाउड को भेज दिया ना। तो ये अभी फ्यूचर, इसको फ्यूचर क्लाउड कहते हैं। आगे क्या दिख रहा है आपको? ये आगे देखो, ये लाल लाइन ने भी क्रॉस नहीं किया है इसको, ठीक है। लाल लाइन ने यस हरे सर। को क्रॉस नहीं किया ना। हाँ एलएनटी में कर लिया है। हाँ। एलएनटी जो दिखाया था। तो ये जब क्रॉस करेगा, उस टाइम वो व्हाइट लाइन ऊपर आएगी, एडीएक्स वाली, ठीक है। अच्छा सर, अभी क्लाउड क्योंकि बनने का मतलब क्या होता है? क्लाउड का, क्लाउड बनने का मतलब क्या? इसे एचएमओ को क्लाउड कहते हैं सर। अगर ये लाल लाइन ऊपर आ जाए अच्छा अच्छा अच्छा। हरे से, हाँ तो ये दिखाता है कि ये बेरिश हो रहा है चार्ट। ठीक है सर। पहले तो क्लाउड के अंदर आएगा ना। तो ये अभी शुरुआत है, इसलिए व्हाइट लाइन ऊपर नहीं आई है। हम्म। नहीं तो एक बार ये प्रॉपरली जब आ जाएगा नीचे, ग्रीन लाइन जब नीचे आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा पक्का। लेकिन हम इसको यहाँ भी शॉर्ट मार सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से चार्ट डिस्कस किए हमने? एक तो हमने अल्ट्राटेक सीमेंट किया, है ना। सर एलएनटी, हाँ, और एक HCL। ग्रो करके भी कोई था। कौन सा? पावर ग्रिड। हाँ पावर ग्रिड सर। हाँ, तो ये है कि जो हमने उस दिन कॉन्सेप्ट किया, आरएसआई इनके 50 के नीचे है। अब 50 के ऊपर वाले भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ, अभी स्कैन करता हूँ। सर स्कैन कैसे करते हो? सर वो सॉफ्टवेयर दे दूंगा मैं आपको, लेकिन पेएबल है सर वो सॉफ्टवेयर। 2,500 का सॉफ्टवेयर है वो, ज्यादा महंगा नहीं है, उसमें सब निकल आएगा। वॉल्यूम वगैरह भी निकला था सर उससे? सब सब निकल आएगा सर। सॉफ्टवेयर तो आपने बनाया होगा सर वो? नहीं सर, हमारे जो पार्टनर है उन्होंने बनाया है। एक मिनट मैं,
चलो एक तो आपका अपोलो हॉस्पिटल देखते हैं सर, ये गदानी एंटरटेनमेंट भी देख लेंगे। हाँ जी, दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट दिख रहा है? ये तो सीधा भागे जा रहा है सर ऊपर। हाँ सर। आगे जा रहा है, नीचे वॉल्यूम देखो सर, कल वॉल्यूम आज वॉल्यूम, आज का वॉल्यूम कल से थोड़ा कम है, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई है ये कोरोना के चक्कर में मैं इसके ग्राफ भाग रहे हैं ना। हाँ इसमें आप कर सकते हो। अब देखो ध्यान से देखो, ये आपका रेजिस्टेंस पे आ गया, ये ठीक है रेजिस्टेंस पे आ गया तो डाउन जाने की तैयारी है सर इसकी तो। है जी, डाउन ही जाएगा सर अब फिर तो। नहीं डाउन नहीं, इसमें क्या है बेसिकली आरएसआई मेरा 50 के ऊपर है, डाउन डाउन नहीं जाएगा सर, हमें उसकी परवाह नहीं है। आरएसआई हाँ दिख रहा है और 50 ऐसे के, 50 से ऊपर है। बस 50 के ऊपर है ना। ये देखो अभी इसने इसका हाई काट दिया जो काट हमने दिया। क्लास में पढ़ा था, ठीक है। जी। तो अब बेसिकली हमारा ये लेवल हो गया गैन ट्रिपल, ये वाला इसका लो, ठीक है। मतलब अब अगर ये, हाँ बेसिकली अगर ये दोबारा आता है 3178 के आसपास, 100 रुपए नीचे परसों, तो बाय है WD गैन के हिसाब से। WD गैन के हिसाब से अगर, क्योंकि इस कैंडल ने इसका हाई काट दिया, तो इसके लो के पास हम, कल तो छुट्टी है परसों बाय करेंगे, यानी 100 रुपए गिरता है तो यहाँ बाय किया जाएगा, ये इंटरडे खेलने के लिए। इंटरडे खेलने के लिए ना। हाँ फिर मदानी एंटरटेनमेंट देख लेते हैं। ये थोड़ा सा, ये तो साइड में चल दिया। हाँ वही ना, देखने से साइडवेज हो रहा है, और देखते हैं कोई। औरो फार्मा भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही, बजाज फिनसर्व, एक मिनट, बजाज फिनसर्व देखते हैं। हाँ जी, बजाज फिनसर्व का चार्ट दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी, इसमें क्या करना चाहिए कौन बताएगा? ये तो डाउन जाएगा सर। क्यों डाउन जाएगा? RSI 50 के ऊपर है। सर RSI 50 के ऊपर जो बॉलिंजर बैंड है वो रेड काट गया ना सर ग्रीन को। रेड काट गया ग्रीन को? कौन सा रेड ग्रीन को काट गया? ये आगे सर, आगे बॉलिंजर बैंड का सर। सर अच्छा वो है, ये ये सर। सर देखो वो सर ठीक है बात आपकी, लेकिन ये मनी ट्रेंड अप हो गया। साइड भी पकड़ गया है सर। इसका जो है वो क्लाउड, तो देखो क्लाउड तो इंडिकेटर है, मेन जो होता है ना चार्ट पे जो हाँ। दिख रहा है, ये देखो अप ट्रेंड में सर आना मनी शुरू हो ट्रेंड गया, अप है ना ये। माइनर ट्रेंड भी अप है, और ये देखो अप ट्रेंड में भी आना शुरू हो गया ये। हाँ क्लाउड तो चलो इंडिकेटर लैगिंग होते हैं सारे। हाँ तो जी। माइनर ट्रेंड अप है ना ये देखो 20 हाँ वाली सर। के ऊपर आ गया, 20 SMA के ऊपर, बस बुलिश होती लग रही है मार्केट, ये ठीक है। अब इसमें गिरावट अगर आती है, वैसे डिमांड जोन भी बन गया आपका, हाँ तो इसका, हम्म। इसके लो के पास आप बाय करेंगे। और देखो क्लाउड के अंदर है ना, ये क्लाउड भी देखो सपोर्ट देगा नीचे, नीचे की हाँ लाइन, ठीक है, जी सर। डेली पे। हाँ तो ये यही है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अगर गैप फिल करेगा ये वाला, इसको डिलीट मार देता हूँ।
ये गैप अप दिख, हाँ वही गैप गैप, तो आएगा ना नीचे सर। गैप फिल करने आएगा सर। यहाँ पक्का बाय है, यहाँ पे 9487 अगर गैप फिल करने नीचे आता है तो पक्का यहाँ पे बाय है। वहां से उठेगा फिर वो 20, देखो 20 ऐसे में सपोर्ट देगी ना इसको ये। हाँ अगर इसने ये बोरिंग काट दिया नीचे, ये बोरिंग, फिर तो आ जाएगा नीचे। देखो सर कहानी इसकी ऊपर की लग रही है, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। देखो ये, अगर मैं डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनाऊं ना, ये देखो, ये सब चीजें देखने वाली होती हैं। ये देखो टूट चुकी है ट्रेंड लाइन नीचे की। यस सर। हाँ तो ये अब ऊपर ही है, लेकिन बाय हमेशा अब ये नीचे आएगा तभी करेंगे। देखो बैंड के पास क्या है, ऊपर दिख रहा है बॉलिंजर बैंड, तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। ऊपर जाता है तो नीचे के पास आता है। तो ये आपका यहाँ पे बाय है। अपोलो टायर, अपोलो हॉस्पिटल देख लिया हमने। सबसे देखो, जैसे आप घनश्याम जी आपने भी इचिमोको पकड़ा, अच्छी बात है, लेकिन इचिमोको सर देखो लैगिंग है, ये दोबारा बुलिश हो सकता है। ये जैसे आप कह रहे हो ना कि ये रेड लाइन ऊपर आ गई, ये वाली। हाँ जी सर, सर घनश्याम जी सर आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है ना। ये देखो जैसे भी आपने पकड़ा जी, रेड लाइन ऊपर आ गई है, ये सर हाँ, आपकी बात सर। सही है, अच्छी बात है आपने पकड़ा, लेकिन उससे पहले ना इंडिकेटर, बाद उससे पहले प्राइस को देखना है हमें। मैंने बताया था ना ट्रेंड को देखना है, ठीक है सर। उससे पहले ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड क्या कह रहा है कि ऊपर की चाल शुरू हो गई है। क्लाउड तो बाद में दोबारा ग्रीन लाइन दोबारा ऊपर आ जाएगी, ठीक है सर। है ना। मेन जो है इंडिकेटर सर सेकेंडरी है वैसे जो इचिमो इसके हिसाब से तो ये है ना कि बियरिश होगा। सर बियरिश होगा, बात सही है, लेकिन इचिमोको इज जस्ट एन हाँ इंडिकेटर। हाँ इंडिकेटर हाँ सर, वो मोस्टली, तो ठीक है। हाँ हाँ इंडिकेटर हाँ को आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है सर। हाँ सर, जितना इंडिकेटर चार्ट को देना। वो तो बाद में बुलिश हो जाएगा, फिर क्या करो, हाँ हाँ है ना, वो चीज है। ये गैन वाला जो कैलकुलेटर आता है सर, ये कैलकुलेटर कुछ काम करता है सर? अरे सर बेकार है, क्या टाइम बेकार है सर। उसको गैन स्क्वायर ऑफ 9 वो बहुत कंफ्यूज करता है सर। अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि कई जगह देखा है सर मैंने, वो कैलकुलेटर वगैरह देते हैं और उसमें दिखा रखा है कि कैलकुलेट करो, और फिर उसके बाद उसमें सर उसकी एक्यूरेसी बहुत कम है, एक्यूरेसी कम है सर। कम है सर उसकी। आप करके देखो, ट्राई करो एक बार सर। आज मैंने देखा था सर, दो पे लगा के देखा था, अडानी पावर पे और टाटा पावर पे सर। हाँ जी, तो कुछ चीजें तो ठीक दिखाई थी सर उसमें। हाँ वो ही है, कुछ सही दिखाती है, कुछ ये प्राइस एक्शन से बढ़िया कुछ नहीं है सर। HUL देखते हैं। अब देखो HUL थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें RSI हमारा 50 के ऊपर है। चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ सर है। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है सर चार्ट HUL का? दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है। RSI दिख रहा है, जी सर। नीचे का मुंह ले रहा है। चलो उसके अर्निंग भी आ रही है अभी तो फिलहाल, इसमें तो नीचे आया है तो बाई का ही मौका है। लॉकडाउन की कोई खबर है सर? लॉकडाउन कब तक लग रहा है ये? सब 15 दिन और जाएगा, इस एक हफ्ते के बाद। अरे सर मैं तो मर जाऊंगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया। 15 दिन और 15 दिन और मतलब क्या ये नहीं मतलब एक हफ्ते के बाद एक हफ्ता और जाएगा सर। पता नहीं। वहां तो देखो टोटल ना, मिला के 15 दिन ही जाएगा सर। वहां देखो ना कि ऐसे सारे के सारे वो जो वो है मजदूर वगैरह, वो जाने को बस अड्डे पे जमा हो गए। हाँ सर। सब मजदूरों का तो ड्रामा यही है। ये बेवकूफ आदमी है सर। फिर आ जाएंगे एक महीने के बाद, फिर यहीं पर घूमेंगे। पता है सर। ये भागते और आते हैं, भागते और आते हैं सर।
ये पागलपन है सर। और इतने ही पैसे को यहाँ महीने भर में खा लेंगे, जितना किराया देंगे वहां 2-2 हजार रुपये किराया देके भाग रहे हैं। अच्छा, बस का? बस का सर बहुत महंगे महंगे किराया देके जाते हैं मेरे को तो लगता नहीं है वापस आएंगे, ये इतनी बार हो गया आना जाना। सर। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, 1 महीने के बाद फिर आ गए, 2 महीने में, जैसे उसमें दिक्कत ये है लॉकडाउन। ना कि ये दिल्ली में आके तो किराए पे घर ले लेते हैं, और हम्म। लॉकडाउन लग गया तो किराया कहाँ से भरेंगे, तो इसलिए अपने गाँव में भाग रहे हैं। फिर दोबारा आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि गाँव में तो उनके पास अपने फ्री की जगह है, तो इसलिए वहां चले जाते हैं। एक्चुअल में सर अभी फिलहाल ना ये 20 SMA को टच किया है बस, कुछ नहीं बन रहा सर इसमें फिलहाल। देखो ध्यान से देखो तो ये अपने डिमांड जोन में आया है, ये जो डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, हल्का सा उठ सकता है ये। अभी इसने कुछ इंडिकेशन, इसका स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है ना अभी। स्ट्रक्चर मतलब ये जो इसका ट्रेंड चल रहा है, मेन स्ट्रक्चर होता है ये देखो। हाँ सर, अभी अपने ट्रेंड में ही है। हाँ तो शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा नीचे और आएगा तो यहाँ पे बाय हो जाएगा 2357। चलो वो देख लेंगे। चलो आज के लिए करते हैं सर फिनिश। हाँ सर, आजकल सर काफी है। थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। अब परसों करते हैं फिर हम, कल तो सिर्फ बुधवार को छुट्टी हाँ है। हाँ, ओके सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। ओके। बाय ओके सर, बाय। बाय बाय।